असली शक्ति पहचानिए। हिप्नोसिस से बीमारी मुक्त जीवन पाएं, जैसे फोबिया, डिप्रेशन, वेट मैनेजमेंट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मोटिवेशन, रिलेशनशिप, स्टडीज, स्पोर्ट्स, पास्ट लाइफ, अनहेल्दी हैबिट्स एंड मेनी मोर। Indian Hypnosis Academy. Contact Dr. J.P. Malik 9871316116. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हिप्नोसिस एंड हेल्थ में। दर्शकों, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हर इंसान को कुछ ना कुछ होती ही है और इसके लिए न जाने हम क्या क्या ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिप्नोसिस के द्वारा भी आप इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? जी हाँ, और हिप्नोसिस से किस तरह से आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंडियन हिप्नोसिस अकेडमी के फाउंडर डॉक्टर J.P. मलिक जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक इंसान होता है, कभी भी उसको जो है जीवन में संतुष्टि नहीं होती और इसी तरह से धन की इच्छा हर इंसान को होती है और उस धन को लेकर भी हमेशा और की इच्छा उसके मन में रहती है। तो धनोप्राप्ति के लिए इंसान न जाने किस किस ट्रीटमेंट का सहारा लेता है कि ताकि उसके जीवन में और धन आ सके, धनोप्राप्ति हो सके। तो क्या धनोप्राप्ति हिप्नोसिस के द्वारा भी की जा सकती है? जी, क्योंकि अगर धन की प्राप्ति अगर बात करें तो आप अपना अगर ट्रेंड देखते हैं, आप पिछले एक साल का देखिए, आप देखेंगे कि आपकी जो आमदनी होती है ना, आमतौर पे एक यूनिफॉर्म होती है। तकरीबन अगर किसी महीने कम होती है तो अगले महीने ज़्यादा हो जाती है और एक बैलेंस बना के चलता है, यानी एक रेंज के अंदर रहती है आपकी आमदनी। उस रेंज को आप फॉलो करते हो उसके, यानी इसका मतलब साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए क्या है, वो हमारा कंफर्ट जोन है। हमारा माइंड एक आमदनी के साथ कंफर्टेबल है कि मैं इतनी आमदनी के लिए आई एम सूटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ इनकम। जैसे किसी का 10,000 रुपये आमदनी है, किसी महीने अगर उसकी 8 होती है तो अगले महीने 12 या 13,000 हो सकती है। अगर किसी महीने ज़्यादा खर्चा होगा तो ज़्यादा आमदनी होगी, रेंज वही रहेगा, ऐसा देखा गया है आमतौर पर लाइफ के अंदर। इसका संबंध अगर देखें तो सीधा है हमारा कि मेंटली हम कितनी आमदनी के साथ कंफर्टेबल हैं। जिस प्रकार हम अपनी हेल्थ की बात कर रहे थे, मेंटल हेल्थ की, कि हम इनवाइट करते हैं कि मौसम बदल रहा है तो मुझे जुकाम होगा, बुखार होगा, वो हमने इनवाइट करा। इसी प्रकार फाइनेंशियल हेल्थ की अगर बात करते हैं तो वो भी हमारा एक कंफर्ट जोन है। उसी कंफर्ट जोन के बाहर हम बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, अनलेस हमारा कंफर्ट जोन को बढ़ाया न जाए। अगर उस रेंज को मेंटल लेवल पे बढ़ाते हैं, देन वी बिकम कंफर्टेबल विद मोर फाइनेंशियल इनपुट्स, कि हम ज़्यादा पैसे के लिए हम आ जाते हैं और उसके लिए हम ज़्यादा काम करने के लिए उत्साहित होते हैं। हिप्नोसिस में इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम है जो कि आपके मेंटल जोन को, मेंटल कंफर्ट को बढ़ाने के लिए किया जाता है, कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इन्हांसमेंट करने में जो मदद करता है। आपने इसमें एक बात शुरू में कहा था कि भाई सभी को ये चाहत रहती है कि और आमदनी हो। देखो, लिमिटलेस की बात करना तो वाजिब नहीं होता, लेकिन जो चीज़ समझी जा सकती है कि जितना आदमी चाहता है, जिसके लायक होता है, उसको और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हम कहें कि अगर मैं आज एक लेवल पे हूँ, आज मान लो मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ और अगर मैं सोचता हूँ कि मैं एक महीने के बाद मैं 10 लाख रुपये महीना कमाऊँ, ये पॉसिबल नहीं होता है मेंटली। आपने सुना होगा कि लोगों के पास लॉटरी निकल जाती है, कहानियों में सुनते, हो सकता है सच्चा भी हो। लॉटरी निकली और लॉटरी निकलने के बाद उसका हार्ट फेल हो गया, ऐसा सुनने में आता है कि वो लॉटरी के पैसे उसे फिर मिल ही नहीं पाया, हार्ट फेल क्यों हो गया? क्योंकि मेंटल जोन उसका था, मेंटल कंफर्ट जोन जो था, वो उसके अंदर वो इतना पैसा एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, उसको वो सहन नहीं कर पाया, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया। तो मेंटल कंफर्ट को बढ़ाने के लिए हिप्नोसिस बड़ी कारगर होती है, ये पॉसिबल है। यानी कि इस धनोप्राप्ति की इच्छा तो हमें होती है, लेकिन जो ये ज़्यादा धन प्राप्ति हमें नहीं होती, इस प्रक्रिया में हम खुद ही बाधक होते हैं। हाँ, हमारा खुद का बहुत बड़ा रोल है इसमें। हम उसको खुद रोकते हैं, मेंटली हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जिसे कहते हैं ना फियर ऑफ सक्सेस। वो फियर ऑफ सक्सेस हमारे रास्ते में आ जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा हम मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जी, तो आप किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसके लिए? इसके अंदर देखो, 2 प्रकार की बातें हम लोग करते हैं। एक तो सजेशन एक्टिविटी बेस्ड, कि आपने अपने दैनिक चर्या में क्या क्या करना चाहिए, एक तो ये सजेशन देते हैं जो कि नॉन हिप्नोटिक होता है। दूसरा, हिप्नोटिक स्टेज के अंदर उसका हम मेंटल कंफर्ट बढ़ाते हैं,
और तीसरी बात, अबंडेंस के लिए उसका स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है जो कि उसे लगातार डेली करना होता है, हर रोज़ करना होता है। तो अगर इसको हम अलग अलग ब्रेक करते हैं तीनों चीज़ों को, पहला कहा हमने कि कुछ चीज़ों के लिए हम कहते हैं कि आपने ये करना है, ये नहीं करना है। आप एक इंसान का बिहेवियर एनालाइज करिए, आप देखेंगे बच्चा छोटा होता है, मान लो 7 साल का बच्चा है, माँ बाप उसके नए कपड़े सिलाते हैं, वो रख देते हैं कि बेटा ये शादी में पहनेंगे, त्यौहार वाले दिन पहनेंगे। जब तक वो त्यौहार आता है, जब तक वो शादी आती है, वो कपड़ा छोटा हो जाता है, बच्चे को वो काम नहीं आता है, वो रखा है, उसको फिर वेस्ट जाता है, या फिर कहेंगे अगला बच्चा आएगा तो उसको ये काम आएगा, या फिर किसी को दिया जाएगा, या रख लेते हैं, शायद वो कमीज फटेगा तो एक आध बार बदलने के लिए काम आ जाएगा। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें नहीं चाहिए उसको हम रोक लेते हैं। पुराने बर्तन, पुराने कपड़े, जो आज पुराने जूते, ये रोक के हम रख लेते हैं कि शायद इमरजेंसी में बरसात में ये, हाँ बरसात में ये पहन लूँगा, तो इमरजेंसी के लिए तैयार करते हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम अपना हाउस फुल रख रहे हैं। वी आर कीपिंग आवर मेंटल हाउस फुल, और मेंटली हम वी आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द एंट्री ऑफ न्यू थिंग्स, कि जो नई चीज़ आनी चाहिए थी उसने हमने साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर उसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर दिया, उसको रोक दिया है कि हमारे पास तो पहले से ही है। मेंटली वी आर हैविंग दैट सिक्योरिटी, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी का जो भाव आ जाता है कि हम इनसिक्योर हैं, कि शायद इसकी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए तो इनसिक्योर है ना जी। वो भाव सिक्योरिटी दे देता है आपका, पुरानी चीज़ें जो रखी हुई हैं वो आपको सिक्योरिटी दे हैं कि भाई इमरजेंसी क्राइसिस ये मैनेज कर लेगा ही कर लेगा। तो आपने अपना रास्ता रोक दिया है, जो आगे ग्रोथ का रास्ता था वो आपने रोक दिया है। दूसरी चीज़ ये कि यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर फ्यूचर, आपको ट्रस्ट नहीं है, यू आर नॉट ट्रस्टिंग ए गुड फ्यूचर। पहले तो आपने होर्डिंग का सामान बहुत सारा रोक लिया जो कि आपके शायद काम का नहीं था, अगर काम का भी था तो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा था, जो कि आपके काम में आएगा नहीं, चाहे वो चीज़ काम की थी, और रखे रखे वो बेकार जाएगी। लेकिन आपने न्यू एंट्री को उसने रोक दिया है। मेंटली यू हैव ऑब्स्ट्रक्टेड दैट, कि वो चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है तो फिर और हम नहीं, और हम क्यों लेंगे। तो मेंटली वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द न्यू थिंग्स, वी आर नॉट ट्रस्टिंग आवर फ्यूचर। हम क्या कि नसीब में पता नहीं कल क्या होना है, लेकिन हम भूल जाते हैं हमने कल क्या करना है। हमारा टुमारो इसमें वेस्ट करता है कि हमने आज क्या करा है जी। अगर हमने आज कुछ करा नहीं है तो हम हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि टुमारो कुछ होगा जी। क्योंकि काज एंड इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप करोगे उसी का ही आपको रिटर्न मिलेगा, उसी का कोई इफेक्ट मिलेगा। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। जो हमारा प्रोग्राम है दूसरा जो हम कह रहे हैं कि हम अबंडेंस के लिए प्रोग्राम करते हैं, हिप्नोटिक सेशन के अलावा, हिप्नोटिक सेशन में तो हम उसको इनपुट्स देते हैं। जो अबंडेंस का जो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट कराया जाता है, उसके अंदर मेनली माइंड के जो होराइजन को बढ़ाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज की जाती है। दूसरी चीज़, आपने जो प्लानिंग करी अनरियलिस्टिक प्लानिंग, उसको हटा दो। तीसरी चीज़, डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। और फिर डेली एक्सरसाइज करने के लिए जो दैट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम वो कंडक्ट कराते हैं, और वो डेली करता है तो धीरे धीरे उसका कंफर्ट जोन बढ़ जाता है और माइंड इज़ एक्टिवेटेड टू टेक न्यू इनिशिएटिव। साथ साथ में अपने एक्शन प्रोग्राम वो डेवलप करता है, उसमें हम लोग भी उसकी मदद करते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक इससे बहुत कुछ सीखेंगे और आप अपना कीमती समय निकाल कर स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने, धनोप्राप्ति की इच्छा तो हर किसी को होती है, लेकिन उस रास्ते में बाधक हम खुद होते हैं। इसके लिए हमें अपने मेंटल लेवल को बदलने की ज़रूरत होती है, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको डायल करने होंगे वो नंबर जो इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।